बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी एमपी व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने बारगाह हुजूर गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह में हाजिरी दी और दुआ की। उनके साथ पीर शब्बीर पाशा और पीर हाशिम पाशा बारगाह हुजूर गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह भी मौजूद थे। वजीर आला की जानिब से टीआरएस का नाम बदलकर बीआरएस किए जाने का आंध्रा केसीआर फाउंडेशन की जानिब से इस्तकबाल किया गया। फाउंडेशन के सेक्रेटरी रमना राजू ने काकीनाडा के सरकारी दवाखाने में मरीजों में फल तकसीम किए। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बीआरएस का क़याम बेहतर कदम है। वज़ीर आला चंद्रशेखर राव की जानिब से टीआरएस का नाम बदलकर बीआरएस करने के फैसले का महाराष्ट्र में भी खैर मकदम किया जा रहा है। महाराष्ट्र के सुनोज इलाके में मुकामी अवाम ने इस ऐलान का इस्तकबाल किया और पटाखे छोड़े। उन्होंने वज़ीर आला चंद्रशेखर राव को मुबारकबाद पेश की। सीपीआई लीडर नारायण ने टीआरएस को बदलकर बीआरएस किए जाने के वज़ीर आला चंद्रशेखर राव की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ किए गए ऐलान का खैर मकदम किया है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुल्क में मुखालिफ बीजेपी इत्तेहाद को मुस्तहकम करते हुए कामयाबी को यकीनी बनाया जाना चाहिए। उन्होंने इस ऐलान पर मसरत का इजहार किया। हैदराबाद और सिकंदराबाद में कल शब शदीद बारिश हुई। बारिश की वजह से तमाम इलाकों में सड़कें पानी में डूबी हुई नजर आई और बाज़ इलाकों में बरक़ी की सरबराही में भी रुकावट की इत्तलात मिली हैं। पुराने शहर के तालाब कट्टा, भवानी नगर, बाबा नगर, चंद्रायन गुट्टे के साथ साथ नए शहर के सिकंदराबाद, बेगमपेट, तिरमलगिरी, अलवाल, कुशाईगुड़ा, मलकाजगिरी, कीसरा, ईसीआईएल, पंजागुट्टा, अमीरपेट, एसआर नगर, रामंतापुर, कापरा, कुकटपल्ली, कुतबुल्लापुर, मियापुर, बंजारा हिल्स, जुबली हिल्स, एबिट्स, नामपल्ली, बशीरबाग, बेगमपेट, बोयनपल्ली, चिलकलगुड़ा, अड्डागुट्टा, उप्पल, रामंतापुर, एलबी नगर, रामोजी फिल्म सिटी, कोठी, एबिट्स, हिमायत नगर, बेगम बाजार, एर्रागड्डा, सनत नगर, मल्लापुर, जेडीमिट्ला, कोमपल्ली, मलकपेट, दिलसुख नगर, बंजारा हिल्स, वनस्थलीपुरम, पीरजादीगुड़ा, मेलारदेवपल्ली, अत्तापुर, बंडलागुड़ा जागीर, किस्मतपुर, बोडुप्पल, गंडीपेट के अलावा कई दीगर इलाकों में बारिश हुई। बारिश का सिलसिला निसफ शब के बाद शुरू हुआ जो तकरीबन 3 से 4 घंटों तक मुसलसिल जारी रहा। एएस राव नगर में सबसे ज्यादा 11 सेंटीमीटर बारिश हुई जबकि चरलापल्ली और बंडलागुड़ा में 9 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई। राजेंद्र नगर में 8 सेंटीमीटर, सरूर नगर में 7 सेंटीमीटर, एलबी नगर में 6 सेंटीमीटर, रामंतापुर, शिवरामपल्ली, हिमायत नगर में 5 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। यादाद्री थर्मल पावर प्लांट को रोकने के लिए मरकजी हुकूमत ने तैयारियां कर ली हैं। ग्रीन ट्रिब्यूनल के फैसले को बुनियाद बनाकर इस प्रोजेक्ट में रुकावटें हायल करने की कोशिशें की जा रही हैं। 9 माह में रिपोर्ट पेश करने की रियासती हुकूमत को इस सिलसिले में हिदायत दी गई है। मरकज के इस कदम पर तेलंगाना के अवाम में बरहमी पाई जाती है। अफजलगंज पुलिस स्टेशन के हुदूद में पेश आए सड़क हादसे में बाज़ अफराद जख्मी हो गए। यह हादसा आज सुबह उस वक्त पेश आया जब कार चलाने वाले ने इसका तवाज़ुन खो दिया और ये कार डिवाइडर से टकरा कर उलट गई। तेज रफ्तारी हादसे की वजह समझी जा रही है। इस हादसे में जख्मी बाज़ अफराद को इलाज के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया। इस हादसे में कार को शदीद नुकसान पहुंचा। ये कार हादसे के बाद तकरीबन 1 घंटे तक सड़क पर ही पड़ी रही। मरकजी हुकूमत ने स्टैंडिंग कमेटियों के सुदूरनशीन के ओहदों के इंतखाब में टीआरएस को कोई जगह नहीं दी है, जिस पर टीआरएस एमपीज में बरहमी पाई जाती है। पार्लियामेंट में टीआरएस के 16 एमपीज हैं। इन एमपीज का कहना है कि मोदी हुकूमत ने उनके साथ मकासिमताना कार्रवाई की है। उन्होंने कहा कि एक भी पार्लिमानी कमेटी में सुदूरनशीन का ओहदा टीआरएस के किसी भी एमपी को नहीं दिया गया है। पार्टी के एमपी केशव राव जो सनतों की स्टैंडिंग कमेटी के सदरनशीन थे, उनको सिर्फ रुकन बनाया गया। नामा नागेश्वर राव लाइब्रेरी कमेटी के सदरनशीन थे, उनको माशी कमेटी में सिर्फ रुकन के तौर पर नामजद किया गया है। दशहरे के मौके पर महबूब नगर में वजीर श्रीनिवास गौड़ के हामियों ने एक शख्स की पिटाई कर दी। गुज़िश्ता रोज कलेक्टर और एसपी की मौजूदगी में ये वाकया पेश आया। यह शख्स पटाखे जलाने वाली टीम में शामिल था। वजीर मौसूफ की इजाज़त के बगैर पटाखे जलाने की इसने कोशिश की, जिस पर वजीर मौसूफ के हामियों ने बरहमी जाहिर करते हुए इसकी पिटाई कर दी।
गुजरात के सूरत में 317 करोड़ रुपए की नकली करेंसी नोट्स जब्त करते हुए मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया गया। 5 दिन पहले पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एम्बुलेंस के 6 डब्बों से 25 करोड़ रुपए की नकली करेंसी जब्त की थी, जिसके बाद पुलिस ने आज ये कार्रवाई की है। पुलिस ने बताया कि 6 मुलजिमीन बशमूल असल मंसूबे साज विकास जैन को गिरफ्तार कर लिया गया है। केरला में वडकनचेरी के करीब मंगलम में जुमेरात की सुबह सयाहों की बस और सरकारी आरटीसी की बस के टक्कर के नतीजे में 9 अफराद हलाक और दीगर 40 जख्मी हो गए। जराये ने बताया कि पलक्कड़ जिले के मंगलम में रात 12:05 पर कोटार कड़ा से कोयम्बतूर जाने वाली बस को एक सयाहों की बस ने पीछे से टक्कर दी थी। टक्कर के बाद बस दलदल में गिर गई। इस हादसे में 9 अफराद हलाक और 40 अफराद जख्मी हो गए। हादसे के वक्त बस में एर्नाकुलम के मार्बल के विद्या निकेतन स्कूल के 42 तलबा और 5 असातिज़ा भी मौजूद थे। तमाम जख्मियों को मुख्तलिफ दवाखानों में शरीक कर दिया गया है। सदर कांग्रेस सोनिया गांधी कर्नाटक में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शरीक हुई। उनकी सेहत के मसाइल के दरमियान वो तवील अरसे के बाद अवाम में नजर आई। मांडिया में राहुल गांधी की यात्रा जारी है, जिसमें कुछ दूर तक सोनिया गांधी ने भी हिस्सा लिया। उनके साथ पार्टी कारकुनों की बड़ी तादाद थी। पार्टी के कायदीन और कारकुनों में काफी जोश और खरोश देखा गया। श्रीनगर में दफा 370 को बर्खास्त करने के बाद पहली मर्तबा दशहरे के मौके पर रावण को जलाया गया। क्रिकेट स्टेडियम में इस खुसूस में तकरीब मुनक़िद की गई, जिसमें रावण के पुतले को जलाया गया। इस वाक़े का वीडियो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेजी के साथ वायरल हो गया। विजयदशमी के मौके पर मूर्ति विसर्जन के दौरान मगरबी बंगाल की माल नदी में 8 अफराद गर्क हो गए और कई अफराद लापता हो गए। ये वाक़या कल शब पेश आया जब अवाम की बड़ी तादाद विसर्जन के कामों में मसरूफ थी। मुकामी अफराद ने बताया कि अचानक पानी का तेज बहाव आया, जिसमें ये अफराद बह गए। ताहाल 8 नाशें निकाली जा चुकी हैं। इस वाक़े में 13 अफराद मामूली जख्मी हो गए। विजयदशमी के मौके पर हरियाणा के यमुनानगर में रावण के पुतले को जलाने की कोशिश के दौरान जलता हुआ 80 फीट ऊंचा पुतला गिर गया, जिसके नतीजे में कई अफराद झुलस गए। इस वाक़े का मुख्तसर वीडियो तेजी के साथ सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हो गया। इस वीडियो में दिखाया गया कि कई अफराद इस पुतले को जलाने के मौके पर उसके करीब पहुंचे और अचानक ये जलता हुआ पुतला उन पर गिर पड़ा। पुलिस ने कहा कि बाज़ अफराद को बचाने की कोशिश की गई है। पुलिस ने अफवाहों पर कान न धरने की भी ख्वाहिश की। हरियाणा के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय ने सालाना तकरीब अलाई बलाई की मेजबानी की। शहर हैदराबाद के इलाके नामपल्ली एग्जीबिशन ग्राउंड पर मुनक़िद इस तकरीब में केरला के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान, मेगा स्टार चिरंजीवी के अलावा मुख्तलिफ जमातों के कायदीन ने भी शिरकत की। तेलंगाना की सकाफत को नुमाया करने वाले इस प्रोग्राम में अदाकार चिरंजीवी फनकारों के साथ ढोल बजाते और रक्स करते नजर आए। बंडारू दत्तात्रेय ने सभी मेहमानान का पुरतपाक इस्तकबाल किया। कांग्रेस साबिक MP वी हनुमंतराव ने भी बड़े जोश खरोश के साथ इस तकरीब में शिरकत की। आपको बता दें कि बंडारू दत्तात्रेय हर साल दशहरा त्यौहार के मौके पर इस तकरीब का एहतमाम करते हैं और तमाम सियासी जमातों के कायदीन को मदऊ किया जाता है। भारतीय राष्ट्र समिति कायदीन के एक वफ्द ने मरकजी इलेक्शन कमीशन से नई दिल्ली में मुलाकात की है। मौसूला इत्तलात के मुताबिक प्लानिंग कमीशन के नायब सदर बोयनपल्ली विनोद कुमार, पार्टी जनरल सेक्रेटरी MLC M श्रीनिवास रेड्डी ने इलेक्शन कमीशन के ओहदेदारों से मुलाकात करते हुए टीआरएस पार्टी का नाम BRS रखने से मुताल्लिक करारदाद की कॉपी सौंपी। बाद अज़ां मीडिया से बात करते हुए बी विनोद कुमार ने बताया कि KCR की तरफ से मरकजी इलेक्शन कमीशन को लिखे गए खत की कॉपी व दीगर दस्तावेजात डिप्टी कमिश्नर धर्मेंद्र शर्मा को दिए गए हैं और उन्होंने जल्द ही इनकी दरख्वास्त पर गौर करने और फैसला करने की बात कही है। आपको बता दें कि अवामी नुमाइंदगी एक्ट 1951 की दफा 29A के तहत सियासी जमातें अपना नाम तब्दील कर सकती हैं। मुल्क में किसी भी सियासी जमात को अपनी पार्टी का नाम और पता तब्दील करने के लिए सेंट्रल इलेक्शन कमीशन को मतला करना होता है।
TRS رہنما نے واضح کیا ہے کہ اگر ضمنی انتخاب سے قبل پارٹی کا نام تبدیل ہو جاتا ہے تو وہ BRS کے نام سے ہی الیکشن لڑیں گے۔ واضح ہے کہ دسہرہ کے موقع پر تلنگانہ بھون میں منعقد پارٹی کے جنرل اجلاس میں KCR نے TRS کا نام تبدیل کر کے اسے قومی پارٹی میں تبدیل کرنے کی قرارداد کو پیش کیا، جسے متفقہ طور پر منظور کر لیا گیا۔ BJP دباگ رکن اسمبلی رگھونندن راؤ نے کہا ہے کہ حضرآباد ضمنی الیکشن کے نتائج دہرائے جائیں گے۔ MLA نے KCR پر برہمی ظاہر کی ہے اور کہا ہے کہ CM اور وزراء صرف انتخابات کے دوران دکھائی دیتے ہیں اور جیسے ہی انتخابات ختم ہوتے ہیں یہ عوام کو نظر نہیں آتے۔ منوگڑہ ضمنی انتخاب میں BJP کی کامیابی کو یقینی قرار دیتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ منوگڑہ میں انصاف کی جیت ہوگی، شراب کی بوتلیں اور پیسوں کے تھیلوں کی نہیں۔ رگھونندن راؤ کا کہنا ہے کہ BRS پارٹی تلنگانہ کے عوام کا اعتماد کھو چکی ہے اور KCR تلنگانہ کی عوام اور کارکنوں سے اپنا رشتہ کھو چکے ہیں۔ انہوں نے KCR پر تلنگانہ کے لوگوں کو دھوکہ دینے، انہیں گمراہ کرنے کا الزام لگایا ہے اور کہا ہے کہ ریاست کے مسائل کو حل کیے بغیر BRS پارٹی کے نام پر KCR نے ایک اور ڈرامہ شروع کیا ہے، تاہم ان کی چالیں اس بار کامیاب نہیں ہوں گی۔ اداکار و سیاستدان چرنجیوی نے الائی بلائی پروگرام کی ستائش کرتے ہوئے اسے عالمی سطح پر فروغ دینے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ نامپلی نمائش میدان پر گورنر ہریانہ بنڈارو دتاتریہ کی زیر قیادت منعقد پروگرام میں شریک اداکار نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ تقریب مذاہب، ذاتوں اور برادریوں سے بالا تر تقریب ہے اور ایسے پروگراموں کی حوصلہ افزائی کرنے کی ضرورت ہے جو محبت اور بھائی چارے کا پیغام دیتے ہیں۔ تقریب میں شامل تمام افراد سے انہوں نے خواہش کی کہ وہ اس پروگرام کا پیغام عوام تک پہنچائے۔ ذرائع کے مطابق اس تقریب میں شریک ہونے والے روحانی پیشوا اگریکاپتی نرسمہا راؤ نے سبھی کی توجہ کا مرکز بنے میگا سٹار کو تصویر کشی بند کرنے کے لیے کہا، جس کے بعد سب نے چرنجیوی کو چھوڑ کر ان پر توجہ دی۔ قبل ازیں دتاتریہ اور چرنجیوی کی جانب سے اگریکاپتی کو اعزاز سے بھی نوازا گیا۔ BJP سینئر قائد دتاتریہ کی دختر بنڈارو وجے لکشمی نے اس سال پروگرام کے انتظامات کیے تھے۔ وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ سے ناراض پرکالا سابق MLA نے BJP میں شامل ہونے کا اعلان کیا ہے۔ تلنگانہ حکومت کی کارکردگی کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے سابق رکن اسمبلی ملگوری بھکشاپتی نے کہا ہے کہ وہ 9 اکتوبر کو میدک ضلع کے نرساپور میں مرکزی وزیر بھوپیندر یادو کی موجودگی میں BJP میں شامل ہو رہے ہیں۔ بھکشاپتی نے TRS حکومت پر پارٹی کارکنان کو نظر انداز کرنے کا الزام لگایا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ تلنگانہ ریاست قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ یونین کے کارکن دیاکر راؤ کو وزیر بنانے پر انہوں نے ناراضگی جتائی ہے۔ VRS کی غیر معینہ مدت کی ہڑتال کا ذکر کرتے ہوئے ملگوری بھکشاپتی نے کہا ہے کہ CM KCR نے VRS کے مسائل پر توجہ نہیں دی ہے۔ TRS کے سینئر قائد نے یہ بھی کہا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی کے دور حکومت میں ہندوستان ترقی کر رہا ہے۔ کانگریس سینئر لیڈر جیون ریڈی نے TRS کے BRS میں تبدیل ہو جانے پر اپنے شدید رد عمل کا اظہار کیا۔ میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے MLC نے کہا کہ ماضی میں اپنی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے تیلگو دیشم کو قومی پارٹی میں تبدیل کیا گیا تھا اور آج TRS نے بھی اسی لیے BRS تشکیل دی ہے۔ جیون ریڈی نے کہا کہ KCR کی نااہلی کے سبب تلنگانہ ریاست مقروض ہو گئی ہے اور انتظامیہ کی غلطیاں ہونے کے باوجود مرکز پر الزام لگایا جا رہا ہے۔ پولاورم پروجیکٹ، کلیشورم پروجیکٹ، تمیدی ہیتی پروجیکٹ کو لے کر انہوں نے ریاستی حکومت کی کارکردگی پر سوال اٹھائے۔ کسانوں کے قرض معاف نہ کرنے پر برہمی ظاہر کرتے ہوئے جیون ریڈی کا کہنا تھا کہ حکومت نے کسانوں کو دی جانے والی سبسڈی کو ختم کرتے ہوئے ریتو بندھو دیا ہے۔ حیات نگر پولیس نے گانجے کی غیر قانونی منتقلی کو ناکام بناتے ہوئے 2 افراد کو پکڑ لیا ہے۔ پولیس کمشنر راجا کونڈا مہیش بھاگوت نے میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ ریاست آندھرا پردیش کے ایسٹ گوداوری سے حیدرآباد کے راستے ریاست مدھیہ پردیش کو ایک DCM کے ذریعے گانجا منتقل کیا جا رہا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ گرفتار کیے گئے افراد دیگر ریاستوں میں بھاری قیمتوں میں گانجا فروخت کر رہے تھے۔ گاڑیوں کی تلاشی مہم کے دوران پولیس نے پیدا امبر پیٹ پر ایک DCM کو حراست میں لے کر 1300 کلو گانجا ضبط کر لیا ہے، جس کی مالیت 2 کروڑ 80 لاکھ روپے بتائی گئی ہے۔ DCM اور 2 موبائل فونز بھی ضبط کر لیے گئے ہیں۔
ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली ने सालाना जलसा रहमतुल लिल आलमीन के इंतजामात का जायजा लिया। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर MLAs ने 12 रबीउल अव्वल को पार्टी के हेडक्वार्टर दारुसलाम में मुनाकिद जलसे रहमतुल लिल आलमीन की तैयारियों का जायजा लिया है। बताया गया है कि अज़ला के MIM लीडर्स व कारकुनान भी इस जलसे में शिरकत करेंगे। अरकान असम्बली के हमरा पार्टी के कॉरपोरेटर्स, कारकुनान, सीनियर लीडर्स व दीगर भी मौजूद थे। रजाकोंडा पुलिस ने बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स में सरखे की वारदात का मौमा हल करते हुए बैन रियासती रहजनों की टोली के 2 अरकान को हिरासत में लिया है। बताया गया है कि कुशाईगुड़ा पुलिस ने एक इतला पर कार्रवाई करते हुए रियासत झारखंड के साहिबगंज की आलम गैंग से वाबस्ता 2 अफराद को पकड़ा है, जिन्होंने बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स में सरखे की वारदात अंजाम दी थी। पुलिस के मुताबिक झारखंड पुलिस और SOT की टीम के हमरा ये कार्रवाई की गई है और सारिकीन के कब्जे से 80,000 रुपये नगद रकम, 2 मसरूखा मोबाइल फोन बरामद कर लिए गए हैं। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए महेश भागवत ने बताया कि CCTV फुटेज की जांच करते हुए सारिकों को हिरासत में लिया गया है। ये गैंग रियासत उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में भी 2 करोड़ रुपये के तलाई जेवरात सरखा कर चुकी थी। अमजदुल्ला खान तर्जुमान मजलिस बचाओ तहरीक ने रियासती हुकूमत से दलित बंधु स्कीम की तर्ज पर अक़लियतों को कर्ज फराहम करने का मुतालबा किया है। एक बयान जारी करते हुए उन्होंने कहा कि CM KCR उर्दू से अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं, उर्दू में तकारीर करते हैं, उलमा व मशाइखीन के लिए जियाफत का एहतमाम करते हैं, मुसलमानों से हमदर्दी का दम भरते हैं। उन्हें चाहिए कि वो मुत्तहदा आंध्र प्रदेश के साबिक वजीर आला चंद्रबाबू नायडू के दौरे हुकूमत में नाफिज करदा रास्त खर्च की स्कीम की तरह अक़लियती तबके के बेरोजगार नौजवानों को कर्ज फराहम करे, जिसका MBT ने हमेशा से मुतालबा किया है। MBT कायद ने कहा कि ये बदकिस्मती है कि मुसलमान IAS IPS ओहदेदार ही हुकूमत की स्कीमात अवाम तक पहुंचाने से कासिर हैं और उन्हें तबाह व ताराज करने के जिम्मेदार भी हैं। अक़लियती माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन की कारकर्दगी पर उन्होंने नुक्ताचीनी की और कहा कि वजीर खजाना हरीश राव ने अक़लियतों को लोन फराहम करने के लिए 100 करोड़ रुपये मख्तस करने की बात कही थी और उनके इस फैसले के 4 माह गुजर जाने के बावजूद भी तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन की कर्ज फराहम करने वाली स्कीम पर अमल नहीं किया जा रहा है। वजीर आला KCR, वजीर खजाना हरीश राव और वजीर IT व वर्किंग प्रेसिडेंट KTR से MBT कायद ने हुकूमत की लोन फराहम करने वाली स्कीम से मुसलमानों को महरूम रखने वाले 2 मुसलमान ओहदेदारों की सरजनिश करने का मुतालबा किया है और जल्द अज जल्द अक़लियतों को कर्ज फराहम करने के लिए इक़दामात करने की रियासती हुकूमत से मांग की है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की आगाज करदा वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन हादसे का शिकार हो गई। तफसीलात के मुताबिक ये हादसा उस वक्त पेश आया जब मुंबई सेंट्रल से ट्रेन गांधीनगर जा रही थी कि वटवा और मणिनगर के दरमियान मवेशियों से टकरा गई। इस वाक़े में ट्रेन के अगले इंजन को बुरी तरह से नुकसान पहुंचा। वेस्टर्न रेलवे के हुकाम ने बताया कि इस हादसे में कोई जख्मी नहीं हुआ है, ताहम 3 मवेशी हलाक हो गए हैं। वाज़ेह है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 30 सितंबर को वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का आगाज किया था, जो गुजरात के सदर मुकाम गांधीनगर से मुल्क की मालियाती राजधानी मुंबई तक चलाई जा रही है। हिंदुस्तान में मुतादी मर्ज कोरोना वायरस के एक दिन में 2529 केसेस और 12 हलाकतें दर्ज की गई। मरकजी महकमे सेहत के मुताबिक आज दर्ज किए गए केसेस की तादाद गुज़िश्ता रोज दर्ज किए जाने वाले केसेस से ज्यादा है। याद रहे कि कल 2468 केसेस दर्ज किए गए थे। इस दौरान होने वाली 12 अमवात के बाद मुल्क भर में अमवात की कुल तादाद 5,28,745 हो गई है, जबकि एक्टिव केस लोड 32,282 रहा है। 24 घंटों के दौरान 3,553 मरीज सेहतयाब हुए हैं और कुल सेहतयाब होने वालों की तादाद 4,40,43,436 हो चुकी है। सेहतयाबी की शरह 98.7% रही है। महकमा सेहत ने यौमिया मुस्बी शरह 2.07% और हफ्तावार मुस्बी शरह 1.38% बताई है। एक दिन में मुल्क में 1,22,053 कोरोना टेस्ट किए गए हैं और कुल कोरोना टेस्ट की तादाद 79 करोड़ से ज्यादा हो गई है।
ٹیکہ اندازی مہم کے آغاز سے اب تک 218 کروڑ سے زائد افراد نے ویکسین لی ہے، جبکہ 4 کروڑ 10 لاکھ سے زائد نوجوانوں کو پہلی خوراک دی گئی ہے۔